हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही सही चल रही होगी और इस टाइम आप अपने फाइनल फेज में होंगे, एटलीस्ट प्री फाइनल फेज में तो होंगे और बहुत ही ज्यादा इस टाइम रिवाइज कर रहे होंगे और एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स की स्टडी अपनी कर रहे होंगे। सिचुएशंस काफी खराब हैं, हम सब भी देख रहे हैं इस टाइम भारत की जो हालत हो रखी है हम सभी के सामने है और डेफिनेटली आप सब में से कई बच्चे इस टाइम बीमार होंगे, मैं समझ रहा हूँ। मैं खुद बीमार था इस बीच में काफी लंबा। पूरी टीम में हमारे इस टाइम प्रॉब्लम हो रखी है और आपके घर में भी हो सकती है, आपके पास भी हो सकती है और मैं समझ सकता हूँ सारी प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम के बीच में लड़ाई तो करनी पड़ेगी। एग्जाम सामने, एग्जाम को छोड़ नहीं सकते हैं, तो अपने मोटिवेशन को वापस लाना होगा। मैं मान रहा हूँ कुछ बच्चे बहुत ही मुश्किल हालात में होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि वो बच्चे भी सिलेक्ट होंगे। जो जितनी मुश्किल में, जितनी कठिनाई में पड़ेगा उसकी सफलता का फल उतना मीठा उसको फील होगा। और वो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको खुद भी कोई दिक्कत नहीं है, जिनके आसपास कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आखिरी 3 महीने बचे हैं, अपने सारी एनर्जी, अपना सारा दमखम अब लगा दो, अपने टेस्ट दो, अपना पुराना रिवीजन कंप्लीट करो, जो लेक्चर्स छूटे हैं उनको कंप्लीट करो। 3 महीना बचा है। बहुत बच्चे ढीले पड़ गए हैं, वो बच्चे वापस उठे, कंपटीशन में वापस आए। कंपटीशन होगा, कंपटीशन नहीं हटने वाला है, ये समझ लेना बात। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंपटीशन नहीं हटने वाला है। बच्चे मेहनत कर रहे होंगे बहुत से। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ढीला पड़ गया हूँ, पूरी दुनिया ढीली होगी, नहीं। बहुत से बच्चे बहुत मेहनत कर रहे होंगे इस समय में। ये जो उनको समय मिला है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है और एक्सटेंड हुई है जो डेट, कहीं ना कहीं डेट तो एक्सटेंड ही है। ये 1 अगस्त मई में होता था पेपर। बहुत से बच्चे उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे। सो आप भी वापस आ जाओ उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ। अपना शेड्यूल बनाओ दिन भर का, सुबह से शाम तक इतने घंटे की पढ़ाई करनी है, इतने घंटे लेक्चर्स देखना है, इतने घंटे मेरे को पुराना रिवाइज करना है। आपके शेड्यूल के अंदर पुराना रिवीजन अगर नहीं है तो बहुत गलत ट्रैक पे हो आप इस टाइम। आपके शेड्यूल में पुराना रिवीजन होना चाहिए, साथ में नया कंप्लीशन, दोनों चीजें होनी चाहिए। कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, अगर तुम अभी भी सिलेबस पढ़ रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, तो कम से कम तुम्हारा पुराना रिवीजन का कम से कम 2 आवर्स दिन का होना चाहिए, जिसमें आप पुराना रिवाइज कर रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला के। ठीक है, आई होप मेरी ये बातें आप पे कुछ असर करेगी और आप वापस से जंग के मैदान में वापस खड़ोगे। और वो बच्चे जो ऑलरेडी मैदान में खड़े हैं, कम ऑन और एनर्जी लाओ। तुम्हारा कंपटीशन है AIR 100 के अंदर जाने के लिए। AIR 100 अपने को टारगेट करना है और AIR 100 तब टारगेट होगा जब तुम 16 घंटे पढ़ाई करोगे। क्या तुम 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो? यस, 16 घंटे पढ़ाई की जा सकती है और अंतिम 3 महीने में करनी पड़ेगी। तो इन्हीं बातों के साथ, और तुम जो सो रहे हो, कहाँ हो तुम? दिन भर में 2-3 घंटे की हंसी मजाक की पढ़ाई करने से नीट नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये जिस लेवल का कंटेंट हम लोग देते हैं, इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना तैयारी करते हैं, तुमको क्या पता? ये कितना तैयारी करके ये मटेरियल मेरे को तैयार करने में ऐसा नहीं है कि मैं आया और मैंने PPT उठाई स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। इसके पीछे पूरा दिमाग लगाना पड़ता है सिर्फ पढ़ाने के लिए। तो तुम्हें कितना दिमाग लगाना चाहिए? मेरे लिए तो टॉपिक शायद मैं लाइफ में 4, 5, 6, 6 साल पढ़ा रहा हूँ टॉपिक। 6th ईयर है मेरा ये। तुम्हारा तो पहला या दूसरा ईयर होगा, ड्रॉप भी है तो तीसरा होगा, चौथा होगा, है ना? और भी तुम स्टूडेंट हो, तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे 2-3 घंटे की मजाक वाली पढ़ाई से नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बीट करना है। अगर तुम्हें यहाँ से उन बच्चों को बीट करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या पॉसिबल है यहाँ से नीट क्रैक करना? बिल्कुल पॉसिबल है यार। अभी 3 महीने बचे हुए हैं, अभी से तुम गिव अप कर रहे हो। अगर यहाँ से तुम 16 घंटे की पढ़ाई स्ट्रक्चर अपना अगर प्रॉपर तुमने बना लिया, अगर तुमने अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लिया, अगर तुम उस पर स्टिक कर गए, अगले 90 दिन आंधी ले आओगे तुम, तूफान ले आओगे तुम। स्टिक कर गए अगर तुम अपने प्लान पे, अपने 16 घंटे के शेड्यूल पे अगर तुम स्टिक कर गए तो तुम फोड़ दोगे। मैं ये 16 घंटे का शेड्यूल रिलीज करूंगा कल। मैं आप सोचता हूँ इसको YouTube पे जाके मैं इसको रिलीज करता हूँ। भाई साहब तुम्हें जरूरत है 16 घंटे की मेहनत की और यहाँ से नीट क्रैक हो सकता है। तुम्हारे पास यकीन बैच, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया कंटेंट है। तुमने काफी हद तक कंटेंट कंप्लीट भी किया है, इक्का दुक्का गलतियां की हैं, कुछ ज्यादा गलतियां भी की है, सब इंप्रूव हो सकती है। अभी समय बाकी है, 3 महीने बाद समय नहीं बाकी होगा, सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर? तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर। होंगे सच सपने, बस थोड़ा और कर सब्र।